Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami classes. दोस्तों आज की ये जो क्लास है ये एक इन्फॉर्मेटिव क्लास है जो कि एग्ज़ाम की डेट को लेकर है कि आखिर आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। क्योंकि कयास बहुत समय से लगाए जा रहे हैं कि अब होगा अब होगा अब होगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये इस साल जरूर जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। और ऐसी ही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आप जैसे ही अपने फेस्टिवल से फ्री होंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन किस बात को लेकर होगा, ये नोटिफिकेशन होगा, ये मैं आपको कुछ सूत्र से जो जानकारी मिली है ना उस जानकारी के आधार पर ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो एग्जाम है वो पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं दिसंबर में कंडक्ट कराए जाने की। तो अब बिल्कुल ढील नहीं बरतनी है। वैसे तो मेरा मानना तो ये है कि आपको इतना टाइम मिला, इतना टाइम मिला। देखो, हम सरकार को दोष दे रहे हैं कि इतना टाइम ले लिया सरकार ने, इतना हमारा टाइम खराब हो गया, लेकिन उन एस्पिरेंट से पूछिए जिनकी तैयारी नहीं थी और उन्होंने इस समय को यूटिलाइज किया, इस समय का उन्होंने फायदा उठाया कि अगर जो हमें टाइम मिल रहा है तो हम इसको नेगेटिव में ना लेके पॉजिटिव वे में लें और इसमें हम अपनी तैयारी जितनी हो सकती है उतनी स्ट्रांग कर लें। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया था और जब उन एस्पिरेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये टाइम मिल पाया और अब मैं तैयार हूं एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि सर मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, अब आप मुझे बस रिवीजन करा दीजिए सर। ठीक है ना, आप क्लासेस चलाइए रिवीजन को लेकर और आप रिवीजन करा दीजिए। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी कि बच्चों ने पूरा तैयार किया, भाई पूरी स्टडी कर ली, जो टाइम मिला उसको यूटिलाइज किया। ये नहीं कि गम में निकाल दिया, ये सोच सोच के निकाल दिया कि हाय एग्जाम ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, वो चीज़ अच्छी नहीं है। अगर जो आप उसको पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को आप पॉजिटिव में लेते हैं तो वहां पर चीज़ें आपके फेवर में चली जाती हैं। तो जो उसने इस बात को उन्होंने पॉजिटिव में लिया और पूरी तैयारी की और अब रिवीजन के लिए वो पूरी तरह से तैयार है कि सर सब कुछ तैयार हो गया, अब बस केवल रिवीजन रिवीजन करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये जो समय आपका गुजरा है ना, इस समय में आपने पूरी तैयारी कर ली होगी, सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो ही गया होगा। अब केवल और केवल टाइम है रिवीजन का और आप जो है रिवीजन कर भी रहे होंगे और रिवीजन करने के लिए मेरे साथ भी तैयार होंगे। तो अब मैं आपके लिए रिवीजन सेशन, रिवीजन क्लासेस लेकर आ रहा हूं और उसके लिए लाइव सेशन भी होगा, हमारा लाइव क्लासेस भी होंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आपको मेरे साथ जुड़ना है। डेली क्लासेस मैं आपकी कंडक्ट कराने वाला हूं, लाइव क्लासेस जो आपके रिवीजन को लेकर है। तो रिवीजन को मैं क्लासेस जो लाइव तभी कंडक्ट कराऊंगा जब आप जो है खुद तैयार होंगे और खुद एक इच्छा शक्ति के साथ लड़ना चाहते होंगे। तो दोस्तों ये मैं आपका रेस्पॉन्स देखना चाहता हूं कि मेरे साथ कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस लाइव सेशन के लिए तैयार हैं। क्योंकि मजा तभी आएगा जब आप सभी सीरियस लेंगे। क्योंकि अभी क्या है, अभी आप सीरियस नहीं ले रहे पढ़ाई को ज्यादा। एग्जाम कब होगा ये सोचकर ही आप बस अपना टाइम पास करते रहते हैं। मेरी बात कड़वी है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, इट्स अ बिटर ट्रूथ। तो बुरा मत मानिएगा, ये एक वास्तविकता है। तो अब आपको अपने खुद में झांकना होगा। वो आपने पॉप की लाइन सुनी है ना, नाउ देन दाई सेल प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। हम करते क्या है, वी आर जस्ट फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स। केवल दूसरों में कमियां निकालने का काम है हमारा कि फलाना ऐसा, फलानी वैसी, ये ऐसा वो वैसी। नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपको। सबसे पहले आप खुद को एनालाइज कीजिए कि मैं क्या हूं और मैंने क्या किया है और मैं क्या कर सकता हूं। जब आप अपना खुद का एक सेल्फ एग्जामिन करेंगे ना, तब आपको वास्तविकता पता चलेगी दोस्तों। और उसी तरह से मैं कहता हूं कि तभी आप समझ पाएंगे चीजों को और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो खुद को एग्जामिन कीजिए, आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए। और ये मत सोचिए कि एग्जाम कब होना है कब नहीं होना, एग्जाम जल्दी होगा। रिवीजन के लिए आप मेरे साथ तैयार हो जाइए और इस रिवीजन में अगर जो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं देखता हूँ कि जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनकेस आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल पाता
तो आपको मैं नंबर बता देता हूं, आप इस नंबर से मुझसे टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। 9520307471, ये नंबर है 9520307471। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है ना। आपको जो वो लिंक है टेलीग्राम का वो दिया जाएगा, और आप टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए, जुड़िए, अपने डिस्कशन कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, दैट इज ओपन टू ऑल। और उसमें बहुत सारा मैंने स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, और बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। उनको आप तैयार कीजिए, पढ़िए, अब आपका समय है। और अगर जो अभी आपने तैयार नहीं की, अगर जो अभी भी आपने ढील बरती, ये सोचकर, क्योंकि मैं आपको देखो इतना मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब दुख होता है जब कुछ दुखी आत्माएं फिर भी कमेंट बॉक्स में कह देती हैं, आखिर सर ये एग्जाम होगा कब, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं, हम तो फेड अप हो चुके हैं, मैं ये है वो है, बहुत सारी चीजें। मैं मानता हूं आप परेशान हैं, मुझे पता है आप दुखी हैं, लेकिन क्या इस दुख को, इसका दिखावा करने से या रोना रोने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा ना। जो आपने तैयार किया वो भी आप खो जाएंगे। तो अब इस समय आप इस चीज में मत रहिए कि मुझे रोना है धोना है, नहीं, केवल आपको पढ़ना है। और ये सोचिए कि जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आपका अदर स्टेट के लिए भी तो काम आएगा। आप केवल एक चीज पर फोकस किए हुए कि आपने केवल यूपी टीजीटी का एग्जाम क्लियर करना है, पीजीटी का क्रैक करना है, नहीं। आप ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं इंग्लिश टीचर को लेकर, और करंटली भी अगर जो आप सर्च करेंगे नेट पे तो करंटली भी आपको कई स्टेट में आपको अपकमिंग एग्जाम्स दिखाई दे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूके में लेक्चरर की वैकेंसीज आ रही हैं, इंग्लिश लेक्चरर की, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। असम में इंग्लिश टीचर की वैकेंसीज हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इवन मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि ये जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही आप पढ़ें, कि मतलब उनके लिए ही तैयारी करें। अरे आजकल तो प्राइवेट सेक्टर्स भी इतने बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं, वहां पर आप जा सकते हैं, वहां पर खुद को अपने दिखाइए। एमआईटी की ब्रांचेस है, डीपीएस की ब्रांचेस है, आप वहां पर ट्राई कीजिए, 50+ आपको सैलरी मिल जाएगी दोस्तों। और अगर जो आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, आपको अपनी जो हमारी मातृभूमि है और जो हमारी कल्चर सिविलाइजेशन है उससे आपको जुड़ना है, तो दोस्तों बहुत सारे गुरुज हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स खोले हुए हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, और इसके साथ साथ सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई सिलेबस वहां पर पढ़ाया जाता है उनके स्कूल्स में। फॉर एग्जांपल आप बाबा रामदेव के पतंजलि की बात कर लीजिए, जिनका आचार्य कुलम है, इंटर कॉलेज है, पब्लिक स्कूल है, तो आचार्य कुलम में वहां पर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी। मैंने वहां का एनवायरनमेंट खुद देखा हुआ है। तो आप मतलब इतना अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट वहां पर मिलता है, और दूसरी चीज आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको एक टफ कंपटीशन से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन वो आप तब क्रैक कर पाएंगे जब आप यहां पर स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करिए। और जो लोग आपसे ये कहते हो ना नहीं कर सकते, एग्जाम नहीं होने वाला, तो तैयारी करना छोड़, उनको तो आप दिमाग से उनकी बातों को निकाल दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए पूरी तरह। आपका फोकस केवल आपके टारगेट जो है आपका एग्जाम पर होना चाहिए कि मेरा एग्जाम होगा। अभी टाइम है मगर होगा, लेकिन इस बीच में जो ये समय मुझे मिल रहा है मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। अगर जो आप इस विल पार के साथ लग जाएंगे ना, तो फिर जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिव वाइब्स हैं, वो अपने आप छूमंतर हो जाएंगी, वो दूर चली जाएंगी, और केवल पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आपके पास शेक्सपियर, मिल्टन, और जो ये आप क्या कहते हैं, जॉन गाल्सवर्दी, लिटरेरी टर्म्स, ये सारी चीजें आपके सामने चलचित्र की तरह चलती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी। और मोहब्बत कब होगी दोस्तों? मोहब्बत तब होगी जब आप इसमें डूबोगे। बिना डूबे मोहब्बत नहीं होगी। तो आपको इस लिटरेचर से मोहब्बत करनी है ना, तो इसमें डूबना पड़ेगा। आपको ग्रामर को पढ़ना है तो उसमें डूबना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मतलब कि केवल सीरियस होके आपने पढ़ दिया काम हो गया, नहीं, दिल से पढ़िए, दिल से, हमेशा कहता हूं दिल से पढ़िए। क्योंकि आप बचपन में पढ़े हैं, मैंने आपको लाख बार कहा है कि बचपन का एग्जाम्पल मैं आपको क्यों देता हूं, ताकि आप उससे कुछ सीख ले सकें। क्योंकि बचपन की कहानियां, बचपन की कविताएं, बचपन के किस्से, बचपन की यादें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आज भी याद हैं। लेकिन आज का क्यों नहीं याद आपको? ये जॉन गाल्सवर्दी क्यों नहीं याद होता? इनके प्लेस की लाइंस क्यों नहीं याद होती आपको? क्यों? क्योंकि आप दिल से नहीं पढ़ते हैं। केवल और केवल आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं।
आपका जो फोकस है वो केवल एक सीरियसनेस की तरह बहुत गंभीर होकर आप केवल एग्जाम की तरफ पढ़ रहे हैं, नहीं। मैं कहता हूं इस गंभीरता के साथ एंटरटेनिंग वे लाइए, अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। ये बदलाव जो है ना आपको बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा, और ये जो जीवन है का जो लक्ष्य है ना उसको आप प्राप्त करके रहेंगे, लेकिन तब प्राप्त करके रहेंगे जब आप दिल लगाकर पढ़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे आप पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, और एग्जाम आपका पास है ये मानकर चलिए कि इस साल एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। और इनकेस नहीं होता तो टेंशन मत लीजिए, जनवरी फरवरी में वैसे तो जाएगा नहीं, लेकिन जाता भी है तो आप उस समय के लिए तैयार हो जाइए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, उन्होंने कहा सर हमने तो इस टाइम को बहुत पॉजिटिव वे में लिया, जो हमें टाइम मिला या मिल रहा है, हम तो बहुत अच्छी तरह से जो है ना बाल की खाल निकाल रहे हैं। बाल की खाल यानी कि पूरे प्लेज में से जो उनकी लाइन्स इंपॉर्टेंट उनको पढ़ रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, उनके पॉइंट्स तैयार कर रहे हैं, किस एक्ट किस सीन में क्या चीज है वो तैयार कर रहे हैं, किस पॉइंट की कौन सी लाइन है वो तैयार कर रहे हैं, पोएम के अंदर जा रहे हैं। अरे मैं कहता हूं भाई कि जितना समय मिल रहा है ना उतना कम है, इतना सब कुछ आपके पास पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत से महारथी हमारे ऐसे हैं, वो तो ये कहते हैं कि नहीं सर अब नहीं टाइम चाहिए, अब तो हमारा सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है, जरा मैंने एक बार कुछ पूछ लिया ना अंदर से तो हो सकता है सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, बुरा मत मानना, लेकिन ये हकीकत है भाई। शेक्सपियर को ही आप अकेला देख लीजिए, शेक्सपियर को अकेला देख लीजिए। मैं तो क्या किसी प्रोफेसर से भी अगर जो आप उसका सारे प्लेस का कोई बीच का कोई बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन पे भी नहीं बताई जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ना इतना आसान नहीं है, इतना सब कुछ, इतने प्लेस की सारी लाइन, सब कुछ एक एक लाइंस को तैयार करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो तो आप तैयार कीजिए। या वो भी नहीं करोगे तो उसको तो तैयार करना होगा, उसको तो आपको पढ़ना होगा। तो आप मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, एग्जाम पास है। और केवल इस एग्जाम का टारगेट मत बनाइए, आप ऑल ओवर इंडिया हमारे जो एग्जाम्स हो रहे हैं जहां पर आप एलिजिबल हैं वहां पर ट्राई क्यों नहीं करते हो? ट्राई कीजिए, क्योंकि जब प्रयत्न करोगे तभी पता चलेगा ना कि दरवाजा खुलेगा या नहीं खुलेगा। और दरवाजा बिल्कुल खुलेगा अगर जो आपके अंदर वो शक्ति होगी, वो ताकत होगी, और वो मेंटली पावर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके स्टडी को लेकर कि आप किस तरह से अपनी रणनीति बनाते हैं, कैसे आप पढ़ते हैं, अच्छी तरह से तैयार करते हैं। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और वो बच्चे जो हमारे बीएड में इस समय पढ़ रहे हैं, अगर जो वो इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि भले ही आपका बीएड अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी अभी से करनी चालू कर दीजिए। तैयारी अभी से आप करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है ना, जब आप फर्स्ट टाइम में आप एग्जाम देंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आप क्रैक कर देंगे एग्जाम को। तो आप बस मेहनत कीजिए। और इस मेहनत में मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई परेशानी है, मैंने आपसे 70 बार कहा है कि कोई भी परेशानी है, कुछ भी चीज, कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर 9520307447 उन पे कॉल कीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। और इनकेस मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि जो खुद के नोट्स होते हैं ना वो बहुत फ्रूटफुल होते हैं, वो अपने मन से तैयार किए होते हैं, और उसको आप दोबारा पढ़ लेते हैं ना तो दो बार में आपके माइंड में सारी चीजें प्रिंट हो जाती हैं। और लेकिन किसी वजह से हो सकता है कि कोई काम हो सकता है आप एंगेज्ड हो सकता है आप किसी व्यापार में जुड़े हुए हो, और हो सकता है कि बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो तो आपने नोट्स ना तैयार कर पाए हो। तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसे फ्रूटफुल नोट्स चाहिए जो पॉइंट टू पॉइंट है, और जो कि पिछले 16-17 वर्ष का जो मेरा अनुभव है उसका जो निचोड़ है दोस्तों, वो उन नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा ही नहीं है। और क्योंकि मैंने जो आपके लिए नोट्स तैयार करे ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा निचोड़ है, वो उस तरह से तैयार किए हैं। उसमें आपके जो सारे जो एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स, उनके सभी के जो क्वेश्चंस है, टोटल क्वेश्चंस, वो पॉइंट्स में उसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कोटेशंस हैं, वो ऐड की गई हैं, क्रिटिकल कमेंट्स उसमें ऐड किए गए हैं। और ये तो बात रही कि आपके जो टीजीटी के जो राइटर्स हैं उनको, जो आपके एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए उनको लेकर। लेकिन इतना ही नहीं, जो ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम होते हैं
इंग्लिश टीचर के लिए, वहां पर अगर जो किसी भी एग्जाम में आपके चारों राइटर्स में से जो टीजीटी के हैं या फिर पीजीटी के सारे राइटर्स में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं एज अ पॉइंट के रूप में। तो दोस्तों सोचिए कि कितने स्पेशल फ्रूटफुल नोट्स वो आपके लिए हो जाएंगे। अगर जो आप उन नोट्स को लेना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि आपने उनको पढ़ लिया एग्जाम से पहले तो एग्जाम क्रैक होना निश्चित है। अगर जो आप उन नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 9520307471 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स हार्ड कॉपी में आपके घर पर भेजे जाएंगे। 1500 नोट्स की जो कॉस्ट है, ठीक है। और आपको क्या करना है, केवल व्हाट्सएप करना है और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप मुझे नंबर पर भेज सकते हैं और आपके जो और अपना एड्रेस लिखकर कंफर्म कर दीजिए नंबर पर ही। और जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी में विदिन 2 और 3 डेज आपके एड्रेस पर भेज दिए जाएंगे। उनसे आप तैयारी कीजिए, पढ़िए दिल लगाकर। ये मत सोचिए कि मैं नोट्स नहीं बना पाया, नहीं बना पाई तो कैसे होगा। बिल्कुल होगा, मैं आपके साथ हूं और मेरा अनुभव, मैं उस अनुभव के आधार पर यह बात इतने दावे से कह रहा हूं और आपसे वादा करता हूं कि सफलता मिलकर रहेगी, बशर्ते आपने जो मैंने रास्ता बताया है, जो तरीका बताया उसको फॉलो किया तो मिलेगी। अदरवाइज अगर जो आप टालते रहे तो शायद जिंदगी भर टालते ही रह जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। तो अभी भी वक्त है, मेहनत कीजिए, बढ़िए। और लास्ट में मैं वही कहूंगा, बेकन ने कहा था स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। दोस्तों स्टडी जो होती है ना, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिलाइट होना, ऑर्नामेंट होना और एबिलिटी के रूप में स्टडी यूज होती है। स्टडी डिलाइट कब देती है, स्टडी से खुशी कब मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें तो कभी खुशी मिलती नहीं, हम तो पढ़ते रहते हैं, बोर हो जाते हैं। मैंने अभी क्या कहा, खुशी मिलेगी जब दिल लगा के पढ़ोगे, जब इन किताबों से मोहब्बत करोगे, जब प्यार होगा इन किताबों से, तभी तो खुशी मिलेगी। अदरवाइज खुशी क्यों मिलेगी। तो खुशी ऐसे ही नहीं मिलती है। और डिलाइट जब मिलती है, देखो घर में कोई नहीं है, आप अकेले या फिर किसी भी रूम में अपना सेपरेट इन किताबों को अपना साथी बना लेते हो और इनमें खुशियां ढूंढते हो, तो वहां पर आपको खुशी मिल जाती है। एक कंपेनियन के रूप में इन किताबों को देखते हैं। ये जो स्टडी है ना, ये ऑर्नामेंट के रूप में काम करती है। दोस्तों आपने देखा होगा जो लेडीज हैं वो बहुत ज्यादा श्रृंगार करती हैं। क्यों श्रृंगार करती हैं, क्या कारण है उस श्रृंगार को करने का। टू लुक ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने के लिए ना वो श्रृंगार करती हैं। अभी आपने देखा पीछे करवा चौथ गया है, उसमें औरतें कितना तैयार होती हैं, कितने अच्छी तरह से सजती हैं और हमारी जो संस्कृति की जो धरोहर जो पुरानी चली आ रही है उसको आगे बढ़ाती हैं। ऐसा क्यों भाई, एक अच्छे दिखने के लिए, एक सांस्कृतिक विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक तो अपने त्योहार के रूप में और दूसरा अच्छा दिखाई पड़ने के लिए। अब ये जो स्टडी है ना, स्टडी भी हमारा ऑर्नामेंट है, ये आभूषण है स्टडी भी हमारा। जैसे स्त्रियों का आभूषण उनके गहने होते हैं ना, ऐसे ही स्टडी जो है वो हम सब का आभूषण है, चाहे पुरुषों का हो चाहे स्त्रियों का हो। क्योंकि एक तो वो हमारा जो फिजिकल ऑर्नामेंट हो गए वो तो ठीक है ना, भौतिक रूप से हैं, लेकिन हमारे जो हम इंटरनल की बात करें तो दोस्तों इंटरनल जो हमारा ऑर्नामेंट है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सभी है, सभी का है स्टडी। वो किस रूप में काम दिखाई पड़ता है, डिस्कॉर्स के रूप में। इट मीन्स ऑफ कॉन्वर्सेशन के रूप में, ठीक है ना। जो हम बातचीत करते हैं उसी से पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना काबिल है, कितना नहीं है। और इसके अलावा स्टडी सर्व फॉर एबिलिटी, जब आप एक सही समय पर सही डिसीजन लेंगे तो स्टडी एबिलिटी के रूप में काम करती है। अब हमें देखना है कि आपके अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी के हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो दोस्तों आज ही इन्हें डेवलप कर लीजिए, आज से ही चालू कर दीजिए। स्टडी में खुशी ढूंढना, स्टडी को ऑर्नामेंट के रूप में प्रेजेंट करना और स्टडी को एक एबिलिटी के रूप में तराशना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस मेहनत कीजिए, अपने सपने को पूरा कीजिए। और इन केस आपको कोई भी मदद चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।